अस्सलाम वालेकुम। दस पार्टी की तरफ से मैं हूं सिद्दीक अहमद खान। कैन यू अफोर्ड नॉट टू ब्रांड? क्या एक स्मॉल बिजनेस अफोर्ड कर सकता है कि वो बिल्कुल ब्रांडिंग के ऊपर तवज्जो ना दे? जी, इसी बारे में हम आपको बताएंगे। और आज का जो हमारा बिजनेस सीक्रेट है वो है कि क्यों बेतहाशा बिजनेस फेल हो जाते हैं अपनी अर्ली एजेस में, फर्स्ट 1 और 2 ईयर्स के अंदर फेल हो जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 80% प्लस माइनस स्मॉल बिजनेसेस अपनी एज के पहले से दूसरे साल के अंदर ही शट डाउन हो जाते हैं। और हम इस सीक्रेट को एक्सप्लोर करेंगे कि अगर आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आप उस 80% में नहीं हैं, बल्कि उस 20% के अंदर हैं जो बिजनेसेस सर्वाइव करते हैं। जी, आज मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस को चेंज किया है इसलिए कि हमारे ब्रेन में पहले कुछ क्वेश्चंस राइज हों और उसके बाद उन क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस किया जाए। ये इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन साइकी में कि पहले आप सवाल पैदा कीजिए और फिर इंसान अपनी फितरत के मुताबिक उसको सवाल के जवाब की तलाश में आगे बढ़ता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है। आज का हमारा जो पहला पॉइंट है वो है डू नॉट गो फॉर ब्रांडिंग। ब्रांडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। या आप जब बिज़नेस शुरू करेंगे आपको और जो आपके सीनियर्स आपको मिलेंगे या जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी आपको दिखाई देंगे, आपको उनसे इस तरह के जुमले सुनने के लिए मिलेंगे। ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं है भाई, आप अपने बिजनेस पे तवज्जो दें, आप अपने आइडिया को पॉलिश करें। आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए, आपका आइडिया स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके पास अच्छी टीम होनी चाहिए। लेकिन सर ये सारी क्वालिटेटिव बातें, अच्छी मीन्स व्हाट? अच्छी से मुराद क्या? हेल्दी हो, अच्छी से मुराद बॉडी बिल्डर्स चाहिए हमें टीम में, हमारी आइडिया को अच्छा होना चाहिए, इससे क्या मुराद है? तो इस चीज़ों को ज़रा हम क्वांटिफाई करते हैं, इनको स्पेसिफिक करके देखते हैं कि हम मतलब अच्छी टीम से मुराद है टैलेंटेड लोग हों, अच्छी टीम से मुराद है अच्छे आइडिया से मुराद है। फॉर एग्जांपल हम कहें कि लेट्स से अपना कोका कोला के मुकाबले पे कोला निकाला जाए, हम एक्वाफीना और नेस्ले वाटर के मुकाबले में हम अपना वाटर निकालें, क्या ये एक अच्छा आइडिया? जी, इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो मिथ्स मार्केट में चलते हैं, वो हमें ये एनकरेज करते हैं कि भाई ब्रांडिंग की बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं है। जी, हमें ब्रांडिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट्स टू एक्सपेंसिव। एक मिथ है, वो ब्रांडिंग बहुत महंगी है जी, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, ये एक एडिशनल हेडेक है। मेरी कंपनी है, मेरा बिजनेस है, मेरा प्लान है, बीच में अगर मैं ब्रांडिंग को ले आऊँगा तो वो मुझे एडिशनल हेडेक होगी, मुझे इजाफी सोचना भी पड़ेगा जी, मुझे एडिशनल स्टाफ हायर करना पड़ेगा। मार्केट के अंदर पहले से बेतहाशा ब्रांड्स हैं। आप क्लॉथिंग की एग्जांपल लें और लाहौर की मार्केट और पाकिस्तान की मार्केट का अगर कराची और जिक्र करें तो 100-200 प्लस आपको ब्रांड्स दिखाई देंगे। टू मैनी ब्रांड्स इन द मार्केट सर। और आपको आपके जो सबसे बेहतर एडवाइस मिलेगी वो ये है कि प्लीज़ फोकस ऑन सेल्स नॉट ऑन ब्रांडिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग प्लानिंग इज़ मोर देन इनफ। अगर आपकी मार्केटिंग प्लानिंग बहुत अच्छी है तो यू आर सक्सेसफुल। आई एग्री। ये तमाम मिथ्स हैं और मैं इनसे एग्री करता हूँ। लेकिन अब जो हम अपने सीक्रेट को एक्सप्लोर करेंगे और हम ये सारे मिथ्स आप खुद डिसाइड करेंगे कि मिथ्स के साथ हम एग्री करके चलते रहें या वी शुड थिंक आउटसाइड द बॉक्स। हम ज़रा डिब्बे से बाहर भी तो निकलें, एक नई दुनिया में, एक नए कॉन्सेप्ट में और एक नए आइडिया में, और अपने आप को हम थोड़ा सा इम्प्रूव करें। द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करेंगे कि हम समझते हैं कि ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट है क्या। यस, देखिए अगर आप बिग कैनवस में जाएं तो पहली एक चीज़ है बिजनेस मैनेजमेंट। यस, आपने एक बिजनेस का आइडिया लिया, आपने उसको सर्टेन प्रोसेस में से गुजारा और आपने अपना एक बिजनेस मॉडल डेवलप किया, एक बिजनेस प्लान बनाया। अब आपके प्लान के अंदर आपका बिजनेस मॉडल है, आपने कॉस्टिंग की, आपने स्टार्टअप कॉस्ट देखी, आपने रनिंग कॉस्ट देखी, ऑपरेशनल कॉस्ट देखी, आपने रिस्क को कैलकुलेट किया, अपनी फिजिबिलिटी को ठीक किया, फिर आपने कुछ सेल्स प्रोजेक्शंस की और फिर आपने अपनी इन दोनों को इकट्ठा किया और जो लॉजिस्टिक्स आपको चाहिए आपने उस पर होमवर्क किया। करने के बाद आपने ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख ली, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पता थी और आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे
अब आपके पास एक सर्टन डिजिट आ गई जी, आपका बिजनेस प्लान वंडरफुल है। फिर आप नीचे स्टेप डाउन हुए और आपने जाके मार्केटिंग मैनेजमेंट की, मार्केटिंग प्लानिंग की। आपने एक बार फिर से सॉफ्टवेयर का सहारा लिया, आपने सिचुएशन को एनालिसिस किया, फिर आपने अपने सर्टन अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद आपने स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट किया। फिर आपके पास चैलेंज था टैक्टिस का, टैक्टिस ने आपके बजट से बहुत ज़्यादा जुड़ना था। आपने डिफाइन किया कौन से टैक्टिस मैं यूज़ करूँगा, और उसके बाद आपका एक्शन प्लान आपने देखा, मैं बिज़नेस को कब शुरू करने चाह रहा हूँ, मेरी सॉफ्ट लॉन्च कब है, मेरी एग्रेसिव लॉन्च कब होगी, मेरे पास इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लान पड़ा हुआ है। और लास्ट में जब आपने उसे एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद लास्ट स्टेज पे आप एक्शन और कंट्रोल, एक्शन के बाद कंट्रोल, ऑडिट एंड मॉनिटरिंग पे चले गए और आप उसको मॉनिटर करते रहे और बिज़नेस को चलाना शुरू कर दिया जी। ये मार्केटिंग प्लानिंग का ये सारा उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। बट द स्पांटिक समझता है, द स्पांटिक एज ए कंसल्टेंसी एजेंसी हम समझते हैं कि ब्रांडिंग इज डिफरेंशिएशन एंड प्रॉमिस। यू आर डिफरेंट इन द मार्केट। आपके पास 200 क्लॉथिंग ब्रांड हैं, आपने अपने ब्रांड को लॉन्च किया एंड यू आर डिफरेंट टू योर कस्टमर्स। आपकी कोर प्रोडक्ट डिफरेंट है आपके कंपेटिटर्स की कोर प्रोडक्ट से। मैं एग्जाम्पल क्लॉथिंग से नहीं, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल फूड से लाता हूँ। अगर आप आइसक्रीम में जाएं, हैगन दास कहते हैं वी डू नॉट सेल आइसक्रीम, वी सेल हैप्पी मोमेंट्स। हैगन दास कहते हैं कि मेरी हैगन दास आइसक्रीम जो है उसकी कोर प्रोडक्ट है हैप्पी मोमेंट्स। आइसक्रीम उसकी सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। अगर आप एक रेगुलर आइसक्रीम पे चले जाए, लोकल आइसक्रीम पे चले जाए जो नेशनल ब्रांड्स भी हैं, वो आपको देखें, अगर आप पोल्का को पास में देखें, दे सेल आइसक्रीम और हैगन दास दे डू नॉट सेल आइसक्रीम। इस तरह आप अपनी प्रोडक्ट की डिफ्रेंशिएट करते हैं, कोर प्रोडक्ट को, सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट को, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट को, उसके एसोसिएशंस को, उसके एट्रीब्यूट्स को, फिर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं इन द मार्केट। और सेकंड जो एलिमेंट है, ब्रांडिंग इज ए प्रॉमिस। ब्रांड एक प्रॉमिस करेगा टू इट्स कस्टमर और ब्रांड उस प्रॉमिस को डिलीवर करेगा। फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा हट, दे ऑलवेज प्रॉमिस वी डिलीवर फ्रेश एंड हॉट पिज़्ज़ा। आप यूनाइटेड स्टेट्स में आपको अगर याद हो, और अभी मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबियन मार्केट में भी एक ब्रांड है, मैं उसका नाम शायद ना रिकॉल कर पाऊँ, वो 30 मिनट्स में पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर 30 मिनट से लेट पिज़्ज़ा आपके घर पहुंचे, पिज़्ज़ा इज़ फ्री। सो एक ब्रांड एक प्रॉमिस करता है फ्रेश एंड हॉट, और उन्होंने उसके ऊपर जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की, वो स्ट्रैटेजी ये है कि हमें 30 मिनट्स के अंदर डिलीवरी देनी है, हमें कुकिंग भी करनी है, ऑर्डर को लेना है, कुकिंग करनी है, उसको पैक करना है, पैक करने के बाद घर के डोर स्टेप पे भी भिजवाना है, और हमारे पास 30 मिनट हैं। तो वो जो उसका फ्रेश एंड हॉट का प्रॉमिस था, उसके नीचे उसकी ऑटोमेटिकली स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट होना शुरू हो जाती, चैलेंजेस आना शुरू हो जाते। द स्पांटिक, एज आई सेड, we think branding is differentiation and a promise. Differentiation, you are different, and a promise. But if अगर हम जाएं डेफिनेशंस के अंदर, यस, ये दोनों चीज़ें डिफरेंशिएशन और प्रॉमिस को रिफ्लेक्ट करना है लोगों में, आपकी टैगलाइन में, आपकी वेबसाइट पे, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे, आपकी प्रोडक्ट पर्सनालिटी पे, आपकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी पे, आपकी कम्युनिकेशन कैंपेन के अंदर, आपके मैसेजेस के अंदर, आपके स्क्रिप्ट्स के अंदर, और ख़ास तौर पे आपके स्टाफ के अंदर, द लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, आपके बजट के अंदर, आपकी बजटिंग के अंदर भी ब्रांडिंग को रिफ्लेक्ट करना है। दैट इज़ व्हाट वी थिंक। एक ब्रांडिंग के प्रोसेस में आप डिफरेंट एरियाज़ में इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल आप कॉर्पोरेट ब्रांडिंग में हैं, जहां आप अपनी फर्म को, अपनी कॉर्पोरेशन को, अपने बिजनेस को ब्रांड करने की कोशिश करते हैं। और उसके नीचे प्रोडक्ट ब्रांडिंग है, जिसके अंदर आपके अगर 5 प्रोडक्ट्स हैं, 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो हर प्रोडक्ट एक यूनिक है, और आप उसको ब्रांड करेंगे। आप उसकी ब्रांडिंग के लिए उसके एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी पे तवज्जो देंगे। और इसी तरह आपकी जो अगर पर्सनल ब्रांडिंग है, अगर आप सर्विसेज सेक्टर में हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं, तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी उसके अंदर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब हम अपने सीक्रेट को एक्सप्लोर करने के एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, और द पॉइंट जो है जिससे हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं, व्हाई टू गो फॉर ब्रांडिंग।
आप ये समझिए कि यू आर द बिजनेसमैन और आपने मुझसे ये सवाल किया है एज ए कंसल्टेंट कि सिद्दीक व्हाई टू गो फॉर ब्रांडिंग। एसएमईज में, स्मॉल बिजनेसेस के अंदर जब अगर आपने शुरू करना है, कर चुके हैं या मिड में हैं, तो कुछ चीज़ें अल्टीमेट हैं। आप हमेशा लिमिटेड कैपिटल से आते हैं और एग्जीक्यूशन ऑपरेशन के दौरान भी कैपिटल हमेशा लिमिटेड रहता है। नंबर 2, आपके पास स्टाफिंग की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। आपके चूँकि मार्केट में कोई बड़ा नाम नहीं है तो यू कैन नॉट अट्रैक्ट द टैलेंट, और आपके पास रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। आपके पास लर्निंग एंड एक्सपीरियंस का इशू बरकरार रहता है। जितनी देर में आप लर्न कर रहे होते हैं, वो बिज़नेस के अंदर अगर कोई सीरियस लॉस आ जाए या डैमेज आ जाए तो बिज़नेस फिर शट डाउन की स्टेज की तरफ चला जाता है। और आप स्मॉल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, आपको एक ज़बरदस्त एडवाइस मिलती है कि मार्केटिंग एंड सेल्स इज़ अनफ, लेकिन हम 10 पार्टिक समझते हैं कि मार्केटिंग एंड सेल्स अनफ नहीं है। आप अगर विटनेस करें तो कुछ ब्रांड्स से जो पाकिस्तानी मार्केट में थे अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ मीडिया चैनल्स के ब्रांड्स थे, कुछ न्यूज़पेपर्स थे, मार्केट में नहीं है। कुछ मैगजीन्स से, बहुत ताकतवर मैगजीन्स से, इन देयर ओन एज हम एडजस्ट नहीं करते। आइसक्रीम के कुछ ब्रांड्स थे, मार्केट में उनको आप ढूंढने से भी नहीं ढूंढ सकते। कुछ घी और ऑयल की दुनिया में ब्रांड्स आए और चले गए, कुछ रेस्टोरेंट्स में ब्रांड आए और चले गए, और आप देखें कि वो सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स तो उनकी जारी थी, लेकिन जब कंपटीशन आया बाहर से, मल्टीनेशनल्स ने आके लैंड किया, मल्टीनेशनल्स ने उनके कंपटीशन में ब्रांड को लॉन्च किया, तो वो बिल्कुल एक स्ट्रैटेजिक मूव के साथ आए थे। ब्रांड स्ट्रेटजी उनकी थी, उनकी ब्रांड आइडेंटिटी थी, तो वो प्रोडक्ट जो मार्केट में थी, वो जो ब्रांड मार्केट में मौजूद था, वो सर्वाइव नहीं कर पाया, कंपटीशन फेस नहीं कर पाया और डाई हो गया। अब एज ए प्रोडक्ट आप बिजनेसमैन हैं, आप कैसे लॉयल कस्टमर रख सकते हैं? यू ड्रीम लॉयल कस्टमर, रिपीटिंग कस्टमर। एक कस्टमर आया, उसने आपसे प्रोडक्ट ट्राई की, यू वुड लव कि वो रिपीट करे, ताकि आपकी एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन की कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। लेकिन ब्रांडिंग में 10 पांटिक का ये सोचना है और कहना है कि इफ़ यू डू नॉट हैव लॉयल टीम मेंबर्स, हाउ यू वुड ड्रीम लॉयल कस्टमर्स। तो सर पहले बैक होम पे आइए, इंटरनल ब्रांडिंग कीजिए। आप स्टाफ को पहले अपने साथ उस फ्रीक्वेंसी पे लेके आइए, स्टाफ को अपने साथ उस टेम्पो पे लेके आइए जिसके ऊपर आप चाहते हैं कस्टमर वैसा सोचे। और रिमेंबर, स्टाफ आपका जो है, आपकी जो टीम है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर द ट्रू ब्रांड एम्बेसडर्स। इन्हें पता है प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये समटाइम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, समटाइम ये प्रोडक्ट की सेल्स में इन्वॉल्व है, मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। दे डू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। अगर ये जाते हैं मार्केट के अंदर एंड दे ओन द प्रोडक्ट एंड दे यू हैव डन द इंटरनल ब्रांडिंग, तो ये जब कम्युनिकेट करेंगे मार्केट में तो दे आर योर ट्रू एम्बेसडर्स। इन पे होमवर्क कीजिए। फॉर एग्जांपल, आप सेल्स का स्टाफ ले लें, कॉल सेंटर का स्टाफ ले लें। जब आप कॉल सेंटर के स्टाफ को कॉल करते हैं, अगर आपने उनको एक प्रॉपर ट्रेन करके और ब्रांडिंग के सिनेरियो के साथ ट्रेन करके बिठाया हो, तो दे वुड डिस्क्राइब योर ऑर्गेनाइजेशन, योर प्रोडक्ट इन मच कन्विंसिंग वे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से वो आपकी प्रोडक्ट को बयान करते हैं। और एज ए बिजनेसमैन आपको ये फिर एक चीज़ को क्वेश्चन मार्क लगा के डिसाइड करना है कि आर यू डिफरेंट और लाइक अदर्स। आप क्या डिफरेंट हैं? डिफरेंट मीन्स व्हाट? आप किस में डिफरेंट हैं? आप डिफरेंट हैं अपने टेस्ट में, पैकेजिंग में, अपनी डिलीवरी में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, अपनी रेसिपी में, एट्सेट्रा। और जो एक ब्रांड स्ट्रेटजी है, इट कवर्स ऑल। ब्रांड स्ट्रेटजी मार्केटिंग और सेल्स और फाइनेंस और एचआर तमाम एस्पेक्ट को कवर करती है। इसीलिए जब आप इंटेलिजेंट मार्केट्स में जाएं तो अब वहाँ प्रोडक्ट मैनेजर को रिप्लेस कर दिए गए और ब्रांड मैनेजर्स रखे जा रहे हैं। ब्रांड मैनेजर जो है वो ब्रांड के तमाम डिपार्टमेंट्स को लुक आफ्टर करता है। वो एक जनरल मैनेजर की तरह या असिस्टेंट जनरल मैनेजर की तरह ऑपरेट करता है और वो तमाम एरियाज को साथ लेके चलता है। मार्केटिंग प्लानिंग इज़ नॉट एनफ। आपको 100 स्टेक के साथ साथ ब्रांड को भी, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज को भी साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। होपफुली व्हाई टू गो फॉर ब्रांडिंग, इसका आंसर आपको मिल गया होगा। लेकिन व्हाट इज ब्रांडिंग?
आप ब्रांडिंग को थोड़ा सा प्रोसेस को समझिएगा, आपको स्क्रीन के ऊपर ब्रांडिंग का प्रोसेस दिखाई भी दे रहा है। ब्रांडिंग के प्रोसेस को समझना बहुत आसान है। नो मैटर्स कि आप मार्केटिंग बैकग्राउंड से आए हैं, आप फाइनेंस से आए हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नो प्रॉब्लम। इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप अपना काम कर, आप फैशन डिज़ाइनर हैं, आपने अभी किसी फैशन स्कूल से ग्रेजुएट किया है और आप चाह रही हैं कि मैं अपने ब्रांड को लॉन्च करूं, तो ये ब्रांडिंग प्रोसेस को अगर आप थोड़ा सा समझ लें और उसके बाद आप इसको इंप्लीमेंट करें ड्यूरिंग योर थिंकिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग योर क्रिएटिव थिंकिंग, ड्यूरिंग योर क्रिटिकल थिंकिंग, तो आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट होगा। ब्रांडिंग प्रोसेस में सबसे पहली जो चीज़ है ब्रांड इन्वेस्टिगेशन है। पहले आप रिसर्च कीजिए, अपने ब्रांड के बारे में इन्वेस्टिगेट कीजिए। मेरा प्रोडक्ट क्या है, इसके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, कुछ मैट्रिसेस डेवलप कीजिए। आप क्वालिटी में कौन आपको चैलेंज करेगा, प्राइस में कौन आपको चैलेंज करेगा, अवेलेबिलिटी में कौन आपको चैलेंज करेगा, वैरायटी में कौन है, टेस्ट में कौन है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट मैट्रिक्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो जब आप मैट्रिसेस बना लेंगे फिर आपको अपने ब्रांड की पोजीशन दिखाई देगी। और जब ब्रांड इन्वेस्टिगेशन आपकी कंप्लीट हो जाए, कॉम्पिटिटर का आपने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया हो और आप देख रहे हो कि वेयर डू आई स्टैंड, तो सेकंड स्टेप है ब्रांड डिस्कवरी। अब आप अपने ब्रांड को डिस्कवर कीजिए। आप देखिए जैसे डिस्कवरी चैनल पे आप अक्सर देखते हैं कि कुछ आप या बच्चे कुछ डिस्कवर करते हैं, आप अपने ब्रांड को डिस्कवर कीजिए, इमोशनली डिस्कवर कीजिए कि व्हाट आई एम गोइंग टू ऑफर टू द मार्केट। आप उसको देखिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक आम सा ब्रांड है कंसल्टेंसी। अब ब्रांड को मैं डिस्कवर करता हूं तो व्हाई आई वुड बी डिफरेंट इन द मार्केट, मेरा ब्रांड क्या है, कितना इंटरेक्टिव होगा, कितने स्केल पे जाके मैं उनसे बात करूंगा। मेरे ब्रांड की डिस्कवरी में मुझे पता होना चाहिए कि मेरे ब्रांड में द स्पेंटिक में मेरा ऑब्जेक्टिव है गोल्डन पीक, यानी कि हमने बिजनेसेस को उठा के ऐसा ऐसा प्रमोट करके उनको अल्टीमेट सक्सेस की डायरेक्शन में डालना है। इसी तरह आपका जो ब्रांड है आप उसकी डिस्कवर कीजिए। डिस्कवरी से नेक्स्ट स्टेप है ब्रांड स्ट्रैटेजी, जिसमें आप डिफाइन कीजिए कि मेरी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी। अनफॉर्चुनेटली आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन फर्दर आपको वीडियोस में ब्रांड स्ट्रैटेजी पे एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी हम ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन आप इसको गूगल के भी सर्च कर सकते हैं कि ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज कितनी हैं, किस तरह की अवेलेबल हैं। और जब आप ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी में जाएंगे तो आपको सॉस्टैक की अंदर काफ़ी जो आप स्ट्रैटेजी के सेक्शन में बात करते हैं वो उससे फिर इंटर रिलेट होती चली जाएंगी। और स्ट्रैटेजी से अगला मूव है, अब आपने ज़रा रिकैप करते हैं, आपने ब्रांड को इन्वेस्टिगेट किया, सर्टन रिसर्च की, फिर ब्रांड को डिस्कवर किया और उसके बाद आपने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई। अब जो स्टेज है वो ब्रांड की पर्सनालिटी और आइडेंटिटी को डिफाइन करना है कि मेरा ब्रांड यंग है, किड है, ओल्ड है, सोबर है, नॉटी है, चंकी है। आप किस तरह का ब्रांड है। मेरे ब्रांड के फ्लैशी है, फैशनेबल है, बोरिंग है। आपको ब्रांड की एक पर्सनालिटी और आइडेंटिटी बतानी है। आपकी ब्रांड की शनाख्त क्या है। लोग देखें, बाटा एक ब्रांड है, वेरी वेल नोन ब्रांड है। सर्विस एक दूसरा ब्रांड है। हश पपीज एक तीसरा ब्रांड है। ऑल्डो चौथा ब्रांड है। क्लॉक्स पांचवा ब्रांड है। अगर आप देखें तो आप खुद ब खुद आपके ब्रेन में ये सारे डिफरेंट पिक्चर रखते होंगे। स्टाइलो एक ब्रांड है, वो इन पांचों से हटके आपको दिखाई देगा। इसी तरह ये वो ब्रांडिंग है, उन्होंने डिज़ाइन किया और उन्होंने उसकी पोजीशन बनाई, इसलिए आपके ब्रेन में वो गुड मूड नहीं कर रहे, मिक्स नहीं कर रहे, कॉकटेल नहीं बन रहे। और जब आप पर्सनालिटी और आइडेंटिटी को फाइनल कर लें, अब आपने ब्रांड बिफोर लॉन्चिंग द ब्रांड आपने ब्रांड को एक्सपीरियंस डिज़ाइन करना है। आपको ब्लूप्रिंट्स बनाने, आपको बनाना है कि मेरा कितनी स्टेजेस हैं फ्रॉम के कस्टमर को अट्रैक्ट करने से लेके रीसेल सर्विस तक। आप सारों को स्टेप डाउन करें। आप इजीली गूगल से भी ढूंढ सकते हैं। आप हमें ईमेल करें, हम आपको सैम्पल ब्लूप्रिंट्स भी भेज सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट का अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको ब्लूप्रिंट बता दें। ब्लूप्रिंट का ये फ़ायदा है, बिफोर यू मेक ए मिस्टेक ब्लूप्रिंट पे आपको दिखाई दे देता है कि दीज आर द फेलियर एरियाज। अगर हम इनको पहले से ही कवर कर लें तो हमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा या पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी हमारे लॉसेस की। तो ब्लूप्रिंट जैसे एक बिल्डिंग का आप ब्लूप्रिंट बनाते हैं, आपके पास सिर्फ लैंड थी, आपने ब्लूप्रिंट्स बनाए और उसके ऊपर वैसे वो पूरी बिल्डिंग 100 स्टोरीज हो या 1 माइल हो, 1200 किलोमीटर टॉल हो, जैसे जद्दा में प्लान है, वो जो बिल्डिंग वो ऑटोमेटिकली बनती चली जाती है। लेकिन जस्ट इमेजिन करें आपने ब्लूप्रिंट नहीं बनाए थे
तो आप शायद 2 4 5 मरले का एक कनाल का घर बनाना भी अजाब बन जाएगा एक बिल्डर के लिए, क्योंकि आप रोज चेंज करेंगे। तो ब्लू प्रिंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह ब्रांड एक्सपीरियंस जब आप डिज़ाइन स्टेज पे होते हैं तो उसमें और ब्लू प्रिंट के साथ और भी काफ़ी इश्यूज़ को आप हैंडल करते हैं, और इस तरह वो आपका प्रोसेस फिर आगे बढ़ता है। और जो ही आपकी एक्सपीरियंस डिज़ाइन हो जाए, नाउ टाइम टू लॉन्च योर ब्रांड को एक्टिवेट करें, आप ब्रांड को लॉन्च करें। जो आपकी पीछे से प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, जो भी आपने एक्शन प्लान बनाया है, जो भी टाइमलाइंस हैं, और लास्ट स्टेप पे आप आपके कान खुले रखेंगे टू ऑडिट एंड कंट्रोल। आपके पास सर्टेन पैरामीटर्स होंगे, केपीआईज आपने डिफाइन किए थे, आपको पता है कि मैंने इन 10 जगहों पे चेक करना है अपने ब्रांड को। आप एक थर्मोमीटर रखे हैं ब्रांड के, आप उसका आप वो टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। इसी तरह हमारे ब्रांडिंग में हमारे पास पैरामीटर्स डिफाइन हैं, और हम उन पैरामीटर्स पे उनको कंट्रोल कर, हम सिर्फ ये देखते हैं कि इज माई ब्रांड गोइंग ऑन ए राइट डायरेक्शन, ऑन ए सर्टेन डायरेक्शन, विच द डायरेक्शन आई डिसाइडेड। क्योंकि देखिए, ब्रांड योर सेल्फ बिफोर अदर्स ब्रांड यू, दैट्स द मिस्टेक। अगर हम नाकाम हो जाएंगे तो लोग हमारे बारे में एक इमेज बना लेंगे, इमेज ने डेफिनेटली बनने जाना है। तो इसलिए आप ये ऑडिट और कंट्रोल में इस चीज़ को देखते हैं कि वही इमेज बन रहा है, वही इमेज पेंट हो रहा है जो हम बनाना चाह रहे थे। और ब्रांडिंग प्रोसेस के बाद जो लास्ट एंड वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, विन द हार्ट्स ऑफ योर कस्टमर। आप इमोशनली कनेक्ट होइए। आप ज़ारा एक ज़बरदस्त ब्रांड है, इकिया ज़बरदस्त ब्रांड है। आप ज़ारा के कस्टमर्स देखिएगा, दे आर वेरी लॉयल टू ज़ारा, वो रेगुलर ज़ारा पे जाते हैं। प्लीज़ ज़ारा की केस स्टडी को सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा। ज़ारा, वाई दे विजिट ज़ारा स्टोर एवरी 15 days वन टाइम। ब्रांड की आप देखें उसकी सक्सेस कि वो हर 15 दिन में अपने सिमिलर रेगुलर कस्टमर्स को बार बार अपने स्टोर्स पे लाता है। अब आप पूछेंगे हर 15 दिन के बाद वो क्या करने जाते हैं? जी, वो इकट्ठी शॉपिंग नहीं की, कभी उन्होंने एक जैकेट उठा ली, कभी एक शूज़ उठा लिया, विमेन ने अपना ड्रेसेस कभी एक ले लिया, कभी 2 ले लिए, कभी पार्टी के लिए चली गई, बट दे कीप गोइंग देयर। और उसको अपनी मर्चेंडाइजिंग पे बहुत मेहनत करना है, उसको अपने स्टॉक की अपीयरेंस पे बड़ी मेहनत करना है। अदरवाइज अगर आप गए और 15 दिन के बाद वही सारा डिस्प्ले, वही सारे मॉडल्स थे, यू वॉन्ट गो बैक। तो ज़ारा की स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज के तौर पे छोड़े जा रहा हूँ। प्लीज़ ज़ारा की स्ट्रैटेजी को ज़रूर गूगल कीजिएगा। व्यूअर्स, अब द सीक्रेट जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था, उम्मीद है कि वो सीक्रेट को आपने समझा। ब्रांडिंग इज़ वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर 2018, 19, 20 हम द स्पॉन्टिक इस बारे पे कॉन्फिडेंट है कि दीज 3 years आर वेरी क्रिटिकल ईयर्स फॉर बिजनेसमैन, बिजनेस पर्सन्स, बिजनेस वुमेन और एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देयर इज ए ह्यूज स्कोप एंड देयर इज ए ह्यूज रिस्क, बट इफ यू आर वेरी केयरफुल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू वुड हैव अ बिग बेनिफिट। व्हाई? देखें जी, वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट आ गया। शायद ये ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिसमें 130 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। एक इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है। अब उसमें बिजनेसमैन के लिए कितने ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आएंगी, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको एक्सेस होगी टू 130 इंटरनेशनल मार्केट्स। आप वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप उनके साथ पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, बिकॉज द मार्केट इज़ ऑन वन रोड, वन बेल्ट वन रोड। ये एक सड़क है, एक रोड है जिसके ऊपर सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने जा रही हैं। और सी पैक, यस, वेरी इंटरेस्टिंग टू पाकिस्तान। गवादर इज द सेकंड और मे बी द बेटर दुबई टुमारो। ग्वादर से जो सी पैक है, ये सी से जो रास्ता जाएगा इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए जाके वन बेल्ट वन रोड से कनेक्ट हो जाएगा। और पाकिस्तानियों के लिए तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आपके लिए तो एक ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि सी पैक के ज़रिए आप वन बेल्ट वन रोड से किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं। आप कितनी जल्दी ग्वादर में अपने कमर्शियल ब्रांच को एक्टिव कर रहे हैं, कितनी जल्दी आप ग्वादर के एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाएं, कितनी जल्द आप वहाँ एक अच्छी टीम बिल्ड कर लें, बिकॉज 18, 19, 20 दीज आर वेरी क्रिटिकल ईयर्स। और ये देखिए इसमें कौन से 3 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, चाइना, पाकिस्तान और रशिया। और ये अपनी नौइयत का एक बिल्कुल डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। इट नेवर हैपेंड इन पास। अब देखिए इन तीनों मुल्कों के दरमियान कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हमें विटनेस होती पास में, माइनर होंगी, लेकिन अब आप देखिएगा ये तीनों का जो ग्रुप है, इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। दुबई एक्सपो 2020
इट्स वेरी अमेजिंग इवेंट और दुनिया की बहुत बड़ी एग्जीबिशन है और दुनिया भर से इसमें ब्रांड्स शिरकत करेंगे। अगर आप एंटरप्रेन्योर एटलीस्ट आप छोटा सा स्टॉल बुक कीजिए, एटलीस्ट किसी से स्टॉल शेयर कीजिए, एटलीस्ट आप इस पे मूवमेंट देखिए, 2020 से पहले उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता कीजिए, उनकी प्राइसेस चेक कीजिए और ये एक अच्छा, और इसमें कस्टमर्स अगर आप देखें तो मिलियंस में कस्टमर्स आएंगे टू शॉप। और दुबई आपको पता है एक ज़बरदस्त हब है और वेस्टर्न्स के लिए, अमेरिकन्स के लिए, अफ्रीकन्स के लिए, एशियंस के लिए दुबई ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है, दुबई एमिरेट्स एयरलाइन के ज़रिए भी। तो ये बहुत ज़बरदस्त वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि एक एंटरप्रेन्योर को जहन में रखनी चाहिए। और कतर 2022 फीफा वर्ल्ड कप एक बार फिर इस तरह के इवेंट, आपको पता ही है फीफा का इवेंट कितना एक्सपेंसिव इवेंट है, कितना ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है फॉर ऑल लॉस। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सऊदी विजन 2030, विजन 2030 में बहुत पोटेंशियल है एशियंस के लिए और मैं स्पेशली कहूँगा पाकिस्तानीज़ के लिए, ड्यू टू द रिलेशनशिप विद सऊदी अरेबिया। बेतहाशा चीज़ें कॉमन है हमारे दरमियान पाकिस्तानीज़ और सऊदीज़ में, कल्चर भी किसी हद तक कॉमन है, उसमें कुछ डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन इसके अलावा बेतहाशा कॉमन फैक्टर्स हमें आसान करते हैं हमारी पेनिट्रेशन इन सऊदी अरेबियन मार्केट। और सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तानी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा स्कोप है सऊदी अरेबिया में, और विजन 2030 में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप है। पाकिस्तानी आईटी सेक्टर बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है, आईटी के एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त मार्केट है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, प्रोडक्शन हाउसेस के लिए, टेक्निकल स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा इसमें आपको स्कोप मिलेगा। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपने जो बिज़नेस सीक्रेट है, जो हमारा ब्रांडिंग का बिज़नेस सीक्रेट है, उसको समझा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर कोई क्वेश्चन है आप हमें ईमेल कीजिएगा। स्क्रीन पे आपको हमारा ईमेल एड्रेस भी दिखाई दे रहा है। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम द स्पार्टी की तरफ से आपको टिप्स बिज़नेस के सीक्रेट्स को, रेवोल्यूशनरी स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, आपके लिए अमेजिंग न्यूज़ लेके आएंगे जिससे आपके बिज़नेस को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।